प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के एक शख्स ने इंसानियत और मोहब्बत की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे लोग बरसों तक याद रखेंगे। शादी के फेरों से महज 8 घंटे पहले एक हादसे में दुल्हन आरती की पूरी तरह अपंग हो जाने के बाद भी दूल्हे अवधेश ने न सिर्फ रिश्ता कबूल किया बल्कि होने वाली पत्नी को एम्बुलेंस से उसके घर बुलाकर स्ट्रेचर पर लेटी हुई हालत में शादी की सभी रस्में अदा की। सुनने में फिल्मी सी लग रही ये कहानी 15 साल पहले रिलीज हुई शाहिद कपूर और अमृता राव की फिल्म विवाह का रियल लाइफ रीमेक है। शादी की रस्मों के बाद दुल्हन ससुराल के बजाय वापस अस्पताल पहुंच गई, जहां उसे अभी कई दिनों तक और रहना है। यह अनूठी शादी हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। अवधेश अब रात दिन अपनी पत्नी की सेवा में लगा हुआ है। यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके की रहने वाली आरती मौर्य की शादी नजदीक के ही गाँव के अवधेश से तय हुई थी। 8 दिसंबर को बारात आनी थी। दोनों ही घरों में शहनाई आवाज रही थी। परिवार के सदस्य और दूसरे मेहमान तैयार हो रहे थे। तभी दोपहर 1 बजे के करीब एक छोटे बच्चे को बचाने के चक्कर में दुल्हन आरती का पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर गई। उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई। कमर और पैर समेत शरीर के दूसरे हिस्सों में भी चोट आई। पड़ोस के अस्पतालों ने इलाज के दौरान हाथ खड़े कर दिए तो घर के लोग उसे प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में ले गए। शादी वाले घर में कोहराम मच गया। डॉक्टरों ने जब ये बताया कि वो फिलहाल अपंग हो गई हैं और कई महीनों तक बिस्तर से नहीं हिल सकती, तो सभी के होश उड़ गए। आरती के घर वाले और दूसरे लोगों को लगा कि लड़के वाले अब शादी तोड़ देंगे, क्योंकि इलाज के बावजूद उसके पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद भी थोड़ी कम थी। परिवार वालों ने दूल्हे अवधेश और उसके घर वालों को दुल्हन आरती की छोटी बहन से शादी का ऑफर दिया, लेकिन उस वक्त दूल्हे अवधेश ने जो फैसला लिया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि साधारण से परिवार का सामान्य सा नजर आने वाला अवधेश जो कदम उठाएगा वह उनकी सोच से परे होगा। अवधेश ने कहा कि वह इस हालत में भी न सिर्फ आरती को पत्नी के तौर पर अपनाएगा बल्कि शादी भी उसी दिन तय वक्त पर करेगा। इसके बाद वो ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम के सहारे इलाज करा रही आरती की मांग भरना चाहता था। अवधेश की जिद पर डॉक्टरों की टीम से परमिशन लेकर आरती को 2 घंटे बाद एम्बुलेंस से वापस घर लाया गया। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर शादी की रस्में अदा की गई। लगा था मुझे, उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है। उसके बाद अपने दिल को काबू किया। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद पता लगाते हैं, मौसी के लड़कों को भेजा, फिर उन्होंने बताया, तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है। और फिर मैंने फ़ोन किया भाई साहब पास, तो उन्होंने बताया नॉर्मल है, आप बारात लेके आओ। फिर मैंने आया बारात लेके, पता चला कि भी मामला गंभीर है। तो कुछ लोग भी बताए कैसा है, तो तिलक चढ़वा के जो अपना कैब कर लो, शादी को टाल दो। मैंने कहा नहीं, शादी करनी है अभी जो है। तो उसके बाद प्रस्ताव फिर वहाँ पे ले जाके स्टेटर पे बेड पे लेटा, वहाँ पे लेटे हुए थे, वहीं पे शादी हुई हमारी। जो भी कार्यक्रम हुआ संपन्न हुआ। परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिला था। जो हुआ था मतलब सब लोग बोले कि आप पे निर्धारित है, तो मैं निर्धारित जो भी लिया सोच समझ के अपना कदम उठाया। क्या सोचा, क्या था आपके मन में, क्या थे? बस क्या विचार आया कि हमें शादी करना है? क्या विचार किस तरीके से आया? बस ऐसा कुछ विचार नहीं आया था। बस ये हुआ था मैं शादी करूँगा तो उन्हीं के साथ करूँगा। आज था ये छत पे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, मतलब थे भाभी के थे और दीदी के थे। तो उन्हीं को मतलब बच्चे खेलते हुए शरारती होते हुए हैं, तो उधर गए और उनको पकड़ने को था मैं, जो कुछ लकड़ी थी एक, उसी को पकड़ने में बैलेंस रखे, संभल ना पाए, गिर गए खाने। ऑक्सीजन और ड्रिप लगी होने की सूरत में भी उसकी मांग भरी गई। आम दुल्हनों की तरह आरती की भी विदाई हुई। ये अलग बात है कि ससुराल जाने के बजाय वो वापस अस्पताल लाई गई। अगले दिन होने वाले ऑपरेशन के फॉर्म पर खुद अवधेश ने पति के तौर पर दस्तखत की। आरती भी ऐसा पति पाकर काफी खुश है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं ऐसी हालत में थी, कोई नहीं सोच सकता कि मेरे साथ ऐसे मतलब कोई शादी कर भी सकता है, क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई से गिरी थी। इसके कारण मेरे हड्डी टूट चुके थे पीछे की तरफ से। तो डॉक्टर लोग मेरा ऑपरेशन करवाने के लिए बोले, उसके बावजूद भी ये बारात लेने के लिए तैयार हो गए, पता चलने के बावजूद भी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं
अब मैं तो अभी पैर से चल भी नहीं सकती, फिर भी मुझे संभालने के लिए मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ शादी की है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।